एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकारों के बारे में जान लिया था, तो आप उसे भी जरूर देखें। बाकी इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। तो आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए विलयन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो प्रकार के मिश्रण पढ़े हैं ना हमने, एक समांगी एक विषमांगी। तो ये विलयन होता है जो समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि उदाहरण दिए हुए हैं नींबू जल या सोडा जल। साधारणतः हम एक विलयन को ऐसा तरल पदार्थ समझते हैं जिसमें या तो ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जैसे कि मिश्र धातु और गैसीय विलयन जैसे कि वायु आदि भी होते हैं। ये कहना चाहता है कि जैसे नॉर्मली हम कहें कि विलयन क्या होता है, ये अपने दिमाग में थोड़ा समझने की कोशिश करो तो सब कोई को लगेगा कि विलयन मतलब है कि तरल पदार्थ। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि विलयन गैसीय भी हो सकता है या ठोस रूप में भी हो सकता है। वही ये बता रहा है कि जो हमारे आसपास प्रकृति में ठोस विलयन भी पाया जाता है, जैसे कि जिसको उदाहरण है मिश्र धातु, और गैसीय विलयन भी देखने को मिलता है, जिसका सबसे आसान उदाहरण है वायु। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। तो ये सब मिलके एक विलयन बनाती हैं, गैसीय विलयन। अब विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कणों में समांगिकता होती है, जैसे कि नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। इसका मतलब है कि अगर एक पूरा गिलास भरा हुआ है तो हम अगर सबसे ऊपरी परत निकालें तो भी वो उतना ही स्वाद देगी जितना कि सबसे तली में आखिरी पहुंच जाएगा विलयन, तब भी वैसा ही स्वाद होगा। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये तो समांगी मिश्रण का भी एक गुण था कि जो उसके अवयव है, अवयवों के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो इसके अवयव क्या है इस वाले नींबू पानी के उदाहरण में? चीनी और नमक। तो चीनी और नमक के कण समान रूप से फैले हुए हैं पूरे विलयन में। अब विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। मतलब हम जैसे हर एक चीज अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं, किताब है, पेन है, हर एक चीज ये नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए, विलयन के कण को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो जैसे कि मान लो ये है, इसमें डला है विलयन, ये है विलयन के कण। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, तो ये जो विलयन के कण हैं इतने छोटे हैं कि इन्होंने फैलाया ही नहीं प्रकाश की किरण को। अगर प्रकाश की किरण को फैलाता तो यहाँ जाती, यहाँ फैल जाता, तो हमें दिख जाता कि हाँ ये है किरणें यहाँ से जा रही, फिर यहाँ जा रही, फिर यहाँ जा रही। तो हमें इसका मार्ग पता चल जाता कि प्रकाश कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। लेकिन विलयन के कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते ही नहीं है, इसलिए हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है कि कहाँ से कैसा जा रहा है। अब है छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन क्या था? एक समांगी मिश्रण है। तो जैसे उदाहरण लिया हमने मीठे पानी का, पानी में हमने चीनी घोल दी। अब घुलने के बाद पूरा जब मीठा पानी बन गया तो कितने भी देर छोड़ दो उसे, वापस चीनी और पानी अलग अलग नहीं होंगे। और वो छान, अगर जैसे चाय पत्ती है, चाय में चाय पत्ती मिली होती है, हम छन्नी लगाते हैं तो चाय पत्ती ऊपर आ जाती है और चाय नीचे चली जाती है। लेकिन ये मीठा पानी है, इसमें कितनी ही हम छन्नी लगा लें नहीं होगा, चीनी ऊपर और पानी नीचे नहीं जाएगा, वो पूरा एक मिश्रण बन ही गया, हम नहीं उसे अलग कर सकते। इसलिए बोला है विलयन स्थायी है। अब विलयन के भाग के बारे में देखते हैं। तो विलयन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विलायक। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, इसकी मात्रा दूसरे घटक से अधिक होती है। जैसे मान लो हमने अभी उदाहरण ये मीठा पानी का ही ले रहे हैं, जिसमें पानी में चीनी मिला रहे हैं।
तो हम चीनी किस में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं ना। तो पानी क्या होगा, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, मतलब चीनी को मिलाता है, और इसकी मात्रा भी ज्यादा, और जो चीनी वाला पानी है उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होगी, चीनी कम भी होगी, तो इसलिए विलायक हो जाएगा पानी। अब विलेय, इस उदाहरण के लिए विलेय हो जाएगी चीनी। अब क्या देखते हैं क्या बोल रहा है विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है, यानी कि इस केस में जल में घुला होता है, और इसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा कम होती है। तो चीनी की मात्रा भी कम होगी, 1 चम्मच 2 चम्मच इतनी ही कुछ चीनी मिलाएंगे 4 चम्मच, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। उदाहरण यही निकला, पानी में चीनी का घोल, मीठा पानी। तो इसमें विलेय है चीनी और विलायक है जल। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अल्कोहल में आयोडीन का घोल, जिसे टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, मतलब अगर पूछ ले कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो अल्कोहल में आयोडीन का घोल ही टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। अब इसमें विलेय है आयोडीन और विलायक है अल्कोहल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल की ज्यादा मात्रा है विलयन में, और अल्कोहल में आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा घोली गई है, इसका मतलब ये हुआ। वातित पेय या सोडा जल, ये जो हमारी पेप्सी और स्प्राइट वगैरह आती है ना, ये भी सेम उदाहरण है उसका। उसमें उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है पानी में, इसमें भी देखो विलेय कार्बन डाइऑक्साइड विलायक जल। तो पानी की मात्रा ज्यादा है और गैस की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जैसे एक बार बोतल खुल जाती है पेप्सी वाली, तो वो जो फिर एक बार बाहर निकल गई और फिर अगर थोड़ी बहुत पेप्सी बची रही, हम बाद में सोचें तो कुछ घंटे बाद या थोड़ी ही समय बाद उसका पूरा टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी जो गैस है वो तो एक बार निकल चुकी ना, वैसा स्वाद नहीं रह जाता है। अब वायु में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन है 21%। तो जब ऑक्सीजन 21% है यानी कि कम है मात्रा में, इसलिए वो विलेय है। और जब नाइट्रोजन 78% है यानी कि वो ज्यादा है मात्रा में, इसलिए उसको विलायक बोला गया है। अब ऊपर हमने मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा था, एक उदाहरण देखा था ना हमने कि विलयन ठोस भी हो सकते हैं, तो उसका उदाहरण में था जैसे कि मिश्र धातुएं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि मिश्र धातुएं होती क्या है। तो ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। धातु क्या है, एक प्रकार की ठोस है, यानी कि ठोस के समांगी मिश्रण है, और जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। अब ये समांगी मिश्रण है, तो वैसे भी किसी भी प्रकार के समांगी मिश्रण को भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, तो मिश्र धातुओं को भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दिखाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल है एक प्रकार की मिश्र धातु, जिसमें जिंक लगभग 30% मिला होता है और कॉपर लगभग 70% मिला होता है। तो ये जो कह रहा था अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, तो ये पीतल में जिंक और कॉपर मिला हुआ है, तो ये जिंक और कॉपर के जो अपने गुण होंगे वो भी दर्शाते हैं, और जिनसे ये मिलके बना होता है वो अपने आपस में संगठन रखते हैं। जिन परमाणु वगैरह से जिंक मिलके बना होता है, कॉपर जिससे मिलके बना होता है, ये बने ही रहते हैं, भले ही ये बाद में पीतल बन जाए। ये तो यही होता है मिश्र धातु कुल मिला के है धातुओं का समांगी मिश्रण। दो धातु में मिला के ये दोनों, पीतल भी एक धातु ही बनी, भले ही मिश्र धातु है, लेकिन ये जिंक भी एक धातु है, कॉपर भी एक धातु, दो धातु में हमने मिलाई तो ये मिश्र धातु बन गया। अब इसमें जिंक की मात्रा हमने कम रखी है, कॉपर की मात्रा हमने ज्यादा रखी है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दें, कोई डाउट हो तो वो भी लिखें। बाकी थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। स्टे हेल्दी एंड सेफ, बाय बाय।